जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, ताकि जब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत न करके आए। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि आरबीआई अधिनियम 1934 की किस धारा में आरबीआई के कार्यों का उल्लेख है। क्या बताना है कि आरबीआई अधिनियम 1934 की किस धारा में आरबीआई के कार्यों का उल्लेख है। अंत में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि 100 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो पूरे ध्यान से देखना है। बताना है आपको कि आरबीआई अधिनियम 1934 की किस धारा में आरबीआई के कार्यों का उल्लेख है। राइट आंसर हो जाएगा धारा 17 में। किसमें? तो 1934 की किस धारा में आरबीआई के कार्यों का उल्लेख है। तो आरबीआई के कार्यों का उल्लेख है धारा 17 में। दूसरा प्रश्न है, आरबीआई द्वारा बैंकों की निरीक्षण प्रणाली किस नाम से जानी जाती है। तो याद रखेंगे, सही उत्तर हो जाएगा CAMELS। क्या होगा? तो आरबीआई द्वारा बैंकों की निरीक्षण प्रणाली किस नाम से जानी जाती है? CAMELS इसका सही उत्तर हो जाएगा। आरबीआई द्वारा जारी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसको आप कहेंगे LF में शामिल नहीं है रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट या फिर MSF। तो बताएंगे क्या होगा सही उत्तर। राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या शामिल नहीं है? तो बैंक रेट। क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बैंक रेट, सही उत्तर होगा थर्ड ऑप्शन। अगला है, क्या पूछा गया है? तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको आप MSF कहेंगे, किस वर्ष शुरू की गई? 2008, 2010, 2011 या फिर 2013 में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कब शुरू की गई? तो 2011 में। कब? तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको आप MSF कहते हैं, किस वर्ष शुरू की गई? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या होगा? तो 2011 में। कब? तो 2011 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई द्वारा MSF के अंतर्गत ऋण किससे अधिक दर पर दिया जाता है? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या फिर CRR। तो बताएंगे कि आरबीआई द्वारा MSF के अंतर्गत ऋण किससे अधिक दर पर दिया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा रेपो रेट। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा रेपो रेट, जरूर याद रखेंगे। आरबीआई इशू डिपार्टमेंट और बैंकिंग डिपार्टमेंट को अलग करने का उद्देश्य क्या है? मुद्रास्फीति नियंत्रण, नोट निर्गमन पर नियंत्रण, बैंकिंग विस्तार, विदेशी मुद्रा प्रबंधन। तो आरबीआई के इशू डिपार्टमेंट और बैंकिंग डिपार्टमेंट को अलग करने का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या है? तो सही उत्तर होगा क्या? तो नोट निर्गमन पर नियंत्रण हो जाएगा। वी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला है, आरबीआई किसके लिए क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करता है? सरकार, बैंक, NBFC, बीमा कंपनियां। तो आरबीआई किसके लिए क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करता है? किसके लिए कार्य करता है? तो बैंक हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा? तो बैंक होगा। आरबीआई द्वारा नियंत्रित भुगतान प्रणाली नहीं है। RTGS, NEFT, UPI या फिर SWIFT, जिसको आप स्विफ्ट कहेंगे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा स्विफ्ट। क्या होगा? तो डी ऑप्शन होगा, जबकि RTGS, NEFT, UPI ये सब भुगतान प्रणाली है। अगला है, आरबीआई का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कितनी बार प्रकाशित होता है? वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या फिर मासिक। तो आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्या पूछा गया? तो आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कितनी बार प्रकाशित होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अर्धवार्षिक। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा अर्धवार्षिक। आरबीआई किस अधिनियम के अंतर्गत भुगतान एवं निपटान प्रणाली को नियंत्रित करता है? आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 या फिर PSS एक्ट 2007। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा? तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा PSS एक्ट 2007 हो जाएगा। आरबीआई किस अधिनियम के अंतर्गत भुगतान एवं निपटान प्रणाली को नियंत्रित करता है? तो सही उत्तर होगा PSS एक्ट 2007। कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो जरूर याद कर लीजिएगा। आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? एक आपको बताना है, कुछ सूचना है। अगर इसकी PDF आप चाहते हैं तो कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप जाएंगे टेलीग्राम पर और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी
और आपके एग्जाम में जब कुछ दिन में बचेंगे तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर शार्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, जिसका रिवीजन करके आपको एग्जाम हॉल में जाना होगा। निश्चित ही हुबहू प्रश्न मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखना है। आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा फेमा। क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा फेमा। क्या होगा? तो वी ऑप्शन होगा फेमा, जरूर याद रखेंगे। आरबीआई का करेंसी चेस्ट किससे संबंधित है? सोने का भंडार, नोटों का भंडारण, विदेशी मुद्रा या फिर सिक्का? तो आरबीआई का करेंसी चेस्ट किससे संबंधित है? करेंसी चेस्ट जो संबंधित है ये नोटों का भंडारण से। किससे? तो नोटों के भंडारण से। अगला है, आरबीआई द्वारा जारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको आप सीबीडीसी कहेंगे, किसके श्रेणी में आती है? क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल एसेट या फिर फाइट करेंसी या फिर कमोडिटी मनी? तो बताएंगे आपकी क्या होगा? आरबीआई द्वारा जारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी किस श्रेणी में आती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा किसके अंतर्गत? तो क्या होगा? तो फाइट करेंसी हो जाएगा। क्या? तो फाइट करेंसी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, आरबीआई की मौद्रिक नीति का संचालन किस ढांचे के अंतर्गत होता है? ग्रोथ टारगेटिंग, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, क्रेडिट टारगेटिंग या फिर एक्सचेंज रेट टारगेटिंग? तो बताना है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति का संचालन किस ढांचे के अंतर्गत होता है? आरबीआई की मौद्रिक नीति का संचालन किस ढांचे के अंतर्गत होता है? सही उत्तर होगा क्या? तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है, भारत में इन्फ्लेशन टारगेट निर्धारित करता है आरबीआई, एमपीसी, भारत सरकार, आरबीआई से परामर्श के बाद या फिर संसद? बताना है आपको। सही उत्तर क्या होगा? भारत में इन्फ्लेशन टारगेट निर्धारित करता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? तो भारत सरकार, आरबीआई परामर्श के बाद। अगला है, आरबीआई द्वारा जारी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो आरबीआई द्वारा जारी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कितने भाग होते हैं? कितने होते हैं? तो 4 भाग होंगे। कितने? तो आरबीआई द्वारा जारी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग, जरूर याद रखेंगे। आरबीआई का सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क, जिसको आप कहते हैं एसएएफ, किसके लिए लागू होता है? एनबीएफसी, सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक या फिर भुगतान बैंक? क्या होगा? तो सही उत्तर होगा वाणिज्यिक बैंक। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा वाणिज्यिक बैंक। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो वीडियो को बीच में छोड़ करके भाग जाएंगे, उनको लगेगा कि बहुत फालतू है, समझ में जब कुछ नहीं आएगा तो वो निकल लेंगे। लेकिन कोशिश करिए, अंत तक जुड़िए, पूरे ध्यान से प्रश्नों को देखिए, निश्चित ही समझ में आएगा। और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। फिर आप कहां भागेंगे? जब एग्जाम में प्रश्न मिलेगा फिर आप कहां भाग करके जाएंगे? इसीलिए पूरे ध्यान से देखिए, सभी प्रश्नों पर अपनी नजर बना करके रखिए, पूरा कंसंट्रेशन बनाइए, निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। आरबीआई द्वारा बैंकों पर लगाए गए पीसीए का अर्थ क्या है? आरबीआई द्वारा बैंकों पर लगाए गए पीसीए का अर्थ क्या है? तो पीसीए का अर्थ हो जाएगा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन हो जाएगा। क्या? तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन हो जाएगा। पीसीए का अर्थ जरूर याद रखेंगे। अगला है, आरबीआई किसे बैंकर टू द गवर्नमेंट के रूप में सेवा देता है? केवल केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार, केंद्र व राज्य दोनों, केवल आरबीआई को? तो आरबीआई किसे बैंकर टू द गवर्नमेंट के रूप में सेवा देता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केंद्र व राज्य दोनों। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा केंद्र व राज्य दोनों। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी किस प्लेटफॉर्म पर होती है? एनएसई, वीएसई, इक्वेर या फिर स्विफ्ट? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी किस प्लेटफॉर्म पर होती है? सही उत्तर हो जाएगा इसका इक्वेर। क्या होगा? तो इक्वेर राइट आंसर होगा। आरबीआई का इक्वेर किससे संबंधित है? डिजिटल करेंसी, सरकारी भुगतान व लेखा, यूपीआई या फिर विदेशी मुद्रा? तो आरबीआई का इक्वेर किससे संबंधित है? तो आरबीआई का जो इक्वेर है ये सरकारी भुगतान व लेखा से संबंधित है। किससे? तो आरबीआई का इक्वेर किससे संबंधित है? सरकारी भुगतान व लेखा। अगला है, आरबीआई किस प्रकार की संस्था है? मौद्रिक नियामक संस्था, गैर वैधानिक, निजी, सहकारी? तो आरबीआई किस प्रकार की संस्था है? आरबीआई जो है ये किस प्रकार की संस्था है आपको बताना है। तो आरबीआई वैधानिक संस्था है। क्या हो जाएगा? यहां पर अगर बात करेंगे तो आरबीआई जो है ये मौद्रिक नियामक संस्था है, वैधानिक भी कह सकते हैं। तो आरबीआई किस प्रकार की संस्था है? मौद्रिक नियामक संस्था। आरबीआई की सिफारिश पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो आरबीआई की सिफारिश पर जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है ये 1969 में हुआ। कब? तो 1969 में। आरबीआई द्वारा बैंकों की न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता किस पर आधारित है?
आरबीआई द्वारा बैंकों की न्यूनतम पूंजी प्राप्तता किस पर आधारित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा किस पर आधारित है? तो वेसल नॉर्म्स सही उत्तर लगाएंगे क्या? तो VASEL NORMS वेसल नॉर्म्स इसका राइट आंसर होगा। अगला है आरबीआई द्वारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जिसको आप SDF कहते हैं का उद्देश्य क्या है? बैंकों को ऋण देना, तरलता अवशोषण, सब्सिडी देना, विदेशी मुद्रा नियंत्रण। तो बताएंगे कि आरबीआई स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जिसको आप SDF कहते हैं का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा तरलता अवशोषण। क्या होगा? सही उत्तर होगा तरलता अवशोषण। अगला है आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 22 किससे संबंधित है? बैंक लाइसेंस, नोट निगमन, विदेशी मुद्रा, मौद्रिक नीति। तो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 22 किससे संबंधित है? 17 अभी आपको हमने पहले प्रश्न बताया था, 22 अब आपको बताना है। प्रश्न पूछा जाएगा, याद रखिएगा, फिर सही ही करना होगा आपको, इसीलिए पूरे ध्यान से देखिए, किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। तो बताइए, क्या बताइए कि क्या बताना है आपको? बताना है कि आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 22 किससे संबंधित है? तो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 22 जो है ये नोट निगमन से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला है आरबीआई का स्वामित्व किसके पास है? निजी बैंक, शेयरधारक, भारत सरकार, संसद। तो आरबीआई का स्वामित्व किसके पास है? आरबीआई का स्वामित्व किसके पास है? तो भारत सरकार के पास है। किसके पास है? तो भारत सरकार। आरबीआई द्वारा निर्धारित SLR किस पर लागू होती है? एनबीएफसी, सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, बीमा कंपनियां। आरबीआई द्वारा निर्धारित SLR किस पर लागू होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वाणिज्यिक कंपनी। क्या होगा? तो वाणिज्यिक कंपनी। कैश रिजर्व रेशियो जिसको आप CRR कहते हैं जमा की जाती है आरबीआई में, SBI में, सरकार के पास, स्वयं बैंक में। तो कैश रिजर्व रेशियो जमा की जाती है किसमें? सही उत्तर इसका हो जाएगा आरबीआई में। कहां पर? तो आरबीआई में। रिवर्स रेपो का उद्देश्य क्या है? तरलता बढ़ाना, तरलता घटाना, ऋण देना, विदेशी मुद्रा नियंत्रण। तो रिवर्स रेपो का उद्देश्य क्या है? रिवर्स रेपो का उद्देश्य हो जाएगा तरलता घटाना। क्या होगा? तो तरलता घटाना। आरबीआई का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो आरबीआई का मुख्यालय कहां है? आरबीआई का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में। कहां पर? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना किस सिफारिश पर हुई? हिल्टन, यंग आयोग, नरसिम्हम समिति, रुझा समिति, दत्त समिति। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, आपका ही एग्जाम नहीं कोई अदर एग्जाम होता है, सभी में प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई? तो हिल्टन यंग आयोग हो जाएगा। कब? तो 1934 था। क्या? तो 1934 का था, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, फिर सही करना होगा। अगला है आरबीआई ने कार्य आरंभ किया। तो आरबीआई ने कार्य आरंभ किया कब किया? तो 1 अप्रैल 1935 में। कब? तो 1 अप्रैल 1935 में। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जो वीडियो देख लेते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सकें। तो जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। डेली हमारे साथ जुड़े, निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आरबीआई का प्रमुख कौन होता है? वर्तमान में आरबीआई का प्रमुख कौन होता है? चेयरमैन, गवर्नर, अध्यक्ष या फिर वित्त सचिव। तो वर्तमान की बात करेंगे कि वर्तमान में आरबीआई का प्रमुख कौन होता है? तो वर्तमान में आरबीआई का प्रमुख गवर्नर होता है। कौन? तो गवर्नर राइट आंसर होगा। आरबीआई किस मुद्रा को जारी करता है? सभी सिक्के, सभी नोट, रुपए एक के अलावा सभी नोट या फिर केवल 10 रुपए से ऊपर। आपको पता है कि आरबीआई जो है 1 रुपए को छोड़ करके बाकी सभी नोट को जारी करता है। क्या करता है? तो आरबीआई क्या करता है? याद रखेंगे, आरबीआई किस मुद्रा को जारी करता है? तो 1 रुपए के अलावा सभी नोट के। 1 रुपए पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के। कई बार पूछा जाता है। 1 रुपए का नोट जारी करता है आरबीआई, भारत सरकार, एसबीआई या फिर वित्त आयोग। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कौन? तो भारत सरकार हो जाएगा। क्या? तो भारत सरकार। आरबीआई द्वारा नियंत्रित नहीं है एनबीएफसी, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। तो आरबीआई द्वारा नियंत्रित नहीं है। क्या नियंत्रित नहीं है? तो स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। क्या होगा? तो स्टॉक एक्सचेंज। आरबीआई द्वारा नियंत्रित सहकारी बैंक किस क्षेत्र में नहीं आते? शहरी, ग्रामीण, राज्य सरकारी, भूमि विकास बैंक। तो आरबीआई द्वारा नियंत्रित सहकारी बैंक किस क्षेत्र में नहीं आते? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? तो भूमि विकास बैंक। क्या? भूमि विकास बैंक। आरबीआई किसे अंतिम ऋणदाता माना जाता है?
किसे जो है अंतिम ऋणदाता माना जाता है? सरकार, एसबीआई, आरबीआई या फिर नाबार्ड को? सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई। क्या होगा? तो आरबीआई। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह किससे लिया गया है? सारनाथ स्तंभ, ईस्ट इंडिया कंपनी, अशोक चक्र या फिर राष्ट्रीय ध्वज? तो आरबीआई का प्रतीक चिन्ह किससे लिया गया है? आरबीआई का प्रतीक चिन्ह लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी से। किससे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। आरबीआई का बैंक दर क्या दर्शाता है? जमा दर, अंतिम ऋण दर, विदेशी मुद्रा दर, शेयर दर? तो आरबीआई का बैंक दर क्या दर्शाता है? आरबीआई का बैंक दर दर्शाता है अंतिम ऋण दर। क्या हो जाएगा? तो अंतिम ऋण दर। अगला है, मुद्रास्फीति मापन के लिए आरबीआई किस सूचकांक को प्राथमिकता देता है? डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, आईआईपी, जीडीपी, डिफ्लेटर? तो बताएंगे कि मुद्रास्फीति मापन के लिए आरबीआई किस सूचकांक को प्राथमिकता देता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सीपीआई। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा सीपीआई, जरूर याद रखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? कितने होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं। कितने? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं, याद रखेंगे। एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर, कैबिनेट सचिव, नीति आयोग अध्यक्ष? तो एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है? एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो एमपीसी का अध्यक्ष होते हैं आरबीआई गवर्नर। कौन हो जाएंगे? तो आरबीआई गवर्नर राइट आंसर होगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति वर्ष में कितनी बार आती है? 2, 4, 6 या फिर 12 बार? तो आरबीआई की मौद्रिक नीति वर्ष में कितनी बार आती है? कितनी बार आती है? याद रखेंगे 6 बार। कितनी बार? तो 6 बार। आरबीआई किसे कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है? सेबी, आरबीआई, एग्जिम बैंक या फिर एसबीआई? सही उत्तर इसका हो जाएगा आरबीआई। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा आरबीआई। आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल नहीं है एसटीआर, गोल्ड, आईएमएफ लोन, फॉरेन करेंसी असिस्ट? तो बताएंगे कि आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो आईएमएफ लोन हो जाएगा। क्या होगा? तो आईएमएफ लोन। अगला है, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? जनवरी, मार्च, अगस्त या फिर दिसंबर? तो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट प्रकाशित होती है जुलाई में। कब? तो जुलाई में। क्या हो जाएगा? तो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट जो है ये लगभग कब प्रकाशित होती है? तो जुलाई है नहीं, अगस्त हो जाएगा। राइट आंसर अगस्त ही होगा, याद रखेंगे। क्या? तो अगस्त ही सही उत्तर होगा। अगला है, किसे बैंक का बैंक कहा जाता है? एसबीआई, नाबार्ड, आरबीआई या फिर आईडीबीआई? तो किसे बैंक का बैंक कहा जाता है? किसे बैंक का बैंक कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई को। कितने? तो आरबीआई को। 50 प्रश्न हो चुके हैं। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे। 100 प्रश्न आज कंप्लीट करवाना है, तो लाइक जरूर करें। अगला है, रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है? भारत सरकार, आरबीआई, एमपीसी या फिर सेबी? तो रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है? रेपो रेट का जो निर्धारण करता है ये एमपीसी करेगा। क्या? तो एमपीसी हो जाएगा। अगला है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जिसको आप एसडीएफ कहते हैं, किस वर्ष लागू हुई? किस वर्ष लागू हुई? तो 2022 में। कब? तो राइट आंसर हो जाएगा कब लागू हुई? तो 2022 सही उत्तर होगा। अगला है, एनबीएफसी को लाइसेंस कौन जारी करता है? सेबी, नाबार्ड, आरबीआई या फिर एमसीए? तो एनबीएफसी को लाइसेंस कौन जारी करता है? एनबीएफसी को लाइसेंस जारी कौन करता है? तो एनबीएफसी को लाइसेंस जारी करता है आरबीआई। क्या हो जाएगा? तो आरबीआई। यूपीआई प्रणाली का संचालन कौन करता है? आरबीआई, एनपीएसआई, सेबी या फिर एसबीआई? तो यूपीआई प्रणाली का संचालन कौन करता है? यूपीआई प्रणाली का संचालन कौन करता है? सही उत्तर होगा एनपीसीआई। क्या होगा? तो एनपीसीआई। एनपीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? 2008, 2009, 2010 या फिर 2011 में? तो एनपीसीआई की जो स्थापना हुई ये कब हुई? तो याद रखेंगे कब? तो एनपीसीआई की स्थापना 2008 में। कब? तो 2008 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जिसको आप आईएफएससी कहते हैं का नियमन कौन करता है? आरबीआई, सेबी, आईएफएससीए या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री? तो बताएंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर का नियमन कौन करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आईएफएससीए हो जाएगा। राइट आंसर जरूर याद रखेंगे। वेसल थर्ड मानदंड मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऋण वितरण, पूंजी पर्याप्तता, ब्याज दर, विदेशी मुद्रा? तो वेसल थर्ड मापदंड मुख्य रूप से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो पूंजी पर्याप्तता से। किससे? तो पूंजी पर्याप्तता इसका राइट आंसर होगा। भारत में बैंकों के लिए न्यूनतम सीआरआर कितना है? भारत में
बैंकों के लिए न्यूनतम सीआरआर कितना है? तो याद रखेंगे जो सही उत्तर होगा ये 3% होगा। कितना? तो 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बैंकिंग एम्बुड्समैन स्कीम किसके अंतर्गत आती है? बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम किसके अंतर्गत आती है? आरबीआई, सेबी, नाबार्ड या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री? सही उत्तर इसका होने वाला है क्या? तो आरबीआई हो जाएगा। क्या? तो आरबीआई राइट आंसर होगा। एसएआरएफए ईसीआई अधिनियम मुख्यतः किससे जुड़ा है? बैंक विलय, ऋण वसूली, मुद्रा निगमन या फिर विदेशी निवेश? तो एसएआरएफएईएसआई अधिनियम मुख्यतः किससे जुड़ा है? सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जाएगा, याद रखिएगा। ये किससे जुड़ा है? तो ऋण वसूली से। किससे? तो एसएआरएफएईसीआई किससे अधिनियम मुख्यतः किससे जुड़ा है? तो ऋण वसूली। एक प्रश्न है आपके लिए, आप बताइए कि एनपीए क्या है? एनपीए क्या है और कब आया था? कमेंट करके बताएं। अगला है लीड बैंक स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई? आरबीआई, नाबार्ड, एसबीआई, प्लानिंग कमीशन? तो लीड बैंक स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई? किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य कितना निर्धारित है? भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य कितना निर्धारित है? तो 4% क्या हो जाएगा? तो 2 प्लस माइनस हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में प्रमुख भूमिका किसकी? आरबीआई, सेबी, नाबार्ड या फिर सिडबी? सही उत्तर इसका हो जाएगा आरबीआई की। किसकी? तो आरबीआई। अगला है स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस कौन देता है? नाबार्ड, आरबीआई, सेबी या फिर एमसीए? तो सही उत्तर इसका होने वाला है क्या? तो आरबीआई हो जाएगा। क्या? तो आरबीआई। पेमेंट बैंक किसके अंतर्गत कार्य करता है? सेबी, आरबीआई, आईआरडीए या फिर नाबार्ड? तो पेमेंट बैंक किसके अंतर्गत काम करता है? पेमेंट बैंक काम करता है आरबीआई के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो आरबीआई के अंतर्गत। मुद्रा प्रबंधन, करेंसी जिसको आप मैनेजमेंट कहेंगे, का कार्य कौन करता है? मुद्रा प्रबंधन, करेंसी मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, एसबीआई या फिर एमआईएनटी? तो बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। राइट आंसर होगा आरबीआई। क्या होगा? तो आरबीआई होगा। आरबीआई की आय का मुख्य स्रोत क्या है? कर, सरकार प्रतिभूतियां, लाइसेंस, फीस, जुर्माना? तो आरबीआई की आय का प्रमुख स्रोत जो है ये सरकारी प्रतिभूतियां है। क्या है? तो सरकारी प्रतिभूतियां। एफडीआई नियम किसके द्वारा निर्धारित होता है? केवल आरबीआई, केवल भारत सरकार, आरबीआई और भारत सरकार सेबी? तो एफडीआई नियम किसके द्वारा निर्धारित होता है? एफडीआई नियम निर्धारित होता है आरबीआई और भारत सरकार के द्वारा। एफडीआई नियम किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो एफडीआई नियम जो है ये निर्धारित किसके द्वारा होता है? तो आरबीआई और भारत सरकार के द्वारा। आरबीआई और भारत सरकार के द्वारा। सीसीआईएल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलटीडी किससे संबंधित है? निपटान प्रणाली, बीमा, शेयर बाजार, मुद्रा छपाई? सही उत्तर इसका हो जाएगा निपटान प्रणाली से संबंधित है। किससे? तो निपटान प्रणाली से। अगला है आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? आरटीजीएस का पूर्ण रूप हो जाएगा रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट हो जाएगा। क्या? तो रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट इसका राइट आंसर होगा। आरबीआई की निरीक्षण प्रणाली किस नाम से जानी जाती है? आरबीआई की निरीक्षण प्रणाली किस नाम से जानी जाती है? तो CAMELS इसका राइट आंसर होगा। अगला है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की सीमा तय करता है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की सीमा तय करता है भारत सरकार, आरबीआई, नाबार्ड या फिर सेबी? सही उत्तर इसका हो जाएगा आरबीआई। क्या होगा? तो आरबीआई। मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए आरबीआई का सबसे प्रभावी साधन है CRR, रेपो रेट, SLR, MSF? तो बताएंगे कि मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए आरबीआई का सबसे प्रभावी साधन है। क्या हो जाएगा? सबसे प्रभावी साधन जो है ये रेपो रेट है। क्या है? तो रेपो रेट। क्रेडिट कंट्रोल किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, एसबीआई? क्रेडिट कंट्रोल किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो क्रेडिट कंट्रोल जो है यह आता है आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में। किसमें? तो आरबीआई के। भारत में नोट छपाई का कार्य कौन करता है? आरबीआई, VRBNPL? क्या हो जाएगा? तो भारत में नोट छपाई का कार्य कौन करता है? सही उत्तर होगा VRBNPL इसका राइट आंसर होगा। आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या है? आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या है? तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष हो जाएगा अप्रैल मार्च। क्या होगा? तो अप्रैल मार्च। पहले जून जुलाई था लेकिन वर्तमान में अब अप्रैल मार्च कर दिया गया है। आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। कितना होता है? तो 3 वर्ष। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 1947, 1948, 49 या फिर 50? सही उत्तर हो जाएगा 1949 में। अगला है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? पता है 1949 में हुआ।
नोट निर्गमन विभाग किसके अंतर्गत है? आरबीआई, सेबी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनट तो बताएंगे। नोट निर्गमन विभाग किसके अंतर्गत है? सही उत्तर इसका हो जाएगा किसके? तो आरबीआई के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो आरबीआई। करेंसी चेस्ट मुख्यतः किस बैंक के पास होते हैं? आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक। तो करेंसी चेस्ट मुख्यतः किसके पास होते हैं? करेंसी चेस्ट मुख्यतः किसके पास होते हैं? तो एसबीआई के पास। किसके पास? तो एसबीआई के पास। याद रखना है। एसएलआर में क्या शामिल नहीं होता? सरकारी प्रतिभूतियां, नगद सोना, अनुमोदित प्रतिभूतियां। तो एसएलआर में क्या शामिल नहीं होता? एसएलआर में शामिल क्या नहीं होता? तो नगद। क्या होगा? तो नगद राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई का सबसे शक्तिशाली मौद्रिक उपकरण कौन सा है? आरबीआई का सबसे शक्तिशाली मौद्रिक उपकरण कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? तो रेपो रेट होगा। क्या होगा? तो रेपो रेट हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री। सही उत्तर इसका हो जाएगा कौन? तो आरबीआई। क्या होगा? तो आरबीआई होगा। इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क किस वर्ष लागू हुआ? 14, 15, 16 या फिर 17 में? सही उत्तर इसका हो जाएगा 2016 में। कब? तो 2016 में। आरबीआई बुलेटिन कितनी बार प्रकाशित होता है? आरबीआई बुलेटिन मासिक प्रकाशित होता है। कितनी बार? तो मासिक। बैंकिंग पर्यवेक्षण का कार्य कौन करता है? आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो बैंकिंग पर्यवेक्षण का कार्य कौन करता है? तो आरबीआई हो जाएगा। क्या? तो आरबीआई। विदेशी बैंकों को भारत में लाइसेंस कौन देता है? सेबी, आरबीआई, नाबार्ड, एमसीए। तो विदेशी बैंकों में भारत में लाइसेंस कौन देता है? तो विदेशी बैंकों को भारत में लाइसेंस देता है आरबीआई। आरबीआई का आदर्श वाक्य क्या है? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ट्रस्ट एंड ग्रोथ, बैंकिंग फॉर ऑल, सिक्योर बैंकिंग। तो इनमें से कोई नहीं। लिखित कुछ भी नहीं। क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं। आरबीआई के कार्यों में क्या क्या शामिल है? मुद्रा निर्गमन, बैंक पर्यवेक्षण, मौद्रिक नीति, उपयुक्त सभी। तो आरबीआई के कार्यों में क्या क्या शामिल है? आरबीआई के कार्यों में मुद्रा निर्गमन भी है, बैंक पर्यवेक्षण भी है, मौद्रिक नीति भी है। तो सही उत्तर लगाएंगे उपयुक्त सभी। अगला है, मनी सप्लाई का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, फाइनेंस मिनिस्ट्री। मनी सप्लाई का नियंत्रण कौन करता है? मनी सप्लाई का नियंत्रण आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा। भारत में वैध मुद्रा कौन जारी करता है? एसबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई या फिर एमआईएनटी। तो भारत में वैध मुद्रा लीगल टेंडर कौन जारी करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आरबीआई। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा आरबीआई। आरबीआई का सबसे पुराना कार्य क्या है? बैंकिंग नियंत्रण, मुद्रा निर्गमन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, भुगतान प्रणाली। तो आरबीआई का सबसे पुराना कार्य क्या है? आरबीआई का सबसे पुराना कार्य है मुद्रा निर्गमन। इसका राइट आंसर होगा। आरबीआई का सर्वोच्च निकाय क्या कहलाता है? आरबीआई का सर्वोच्च निकाय क्या कहलाता है? तो सेंट्रल बोर्ड कहलाता है। क्या? तो सेंट्रल बोर्ड। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के सदस्य कौन नियुक्त करता है? आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के सदस्य को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, संसद, भारत सरकार या फिर आरबीआई? सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार। अगला है, बैंकिंग धोखाधड़ी की निगरानी कौन करता है? तो बैंकिंग धोखाधड़ी की निगरानी आरबीआई के द्वारा। अगला है, डिजिटल रूपी किसका उदाहरण है? क्रिप्टो करेंसी, सीबीडीसी, टोकन मनी, प्लास्टिक मनी। तो डिजिटल रूपी किसका उदाहरण है? डिजिटल रूपी की बात करेंगे तो ये सीबीडीसी हो जाएगा। तो सीबीडीसी। आरबीआई की स्थापना किस प्रकार की संस्था द्वारा हुई? तो यंग हिल्टन आयोग हो जाएगा। आरबीआई का स्वभाव कैसा है? तो आरबीआई का जो स्वभाव है ये क्या होगा? तो स्वायत्त है। क्या है? तो स्वायत्त है। अगला है, आरबीआई को किस नाम से जाना जाता है? अपेक्स बैंक, सेंट्रल बैंक, नेशनल बैंक, पीपल्स बैंक। तो आरबीआई को किस नाम से जाना जाता है? आरबीआई को जाना जाता है किस नाम से? तो सेंट्रल बैंक के नाम से। सेंट्रल बैंक के नाम से। कैसा लगा आपको सेशन? जरूर कमेंट करके बताएं। 100 प्रश्न आज हमने कंप्लीट करवा दिया। तो अगर आपने लाइक नहीं, काफी मेहनत लगती है तो लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगर आप ऐसे डेली मैराथन चाहते हैं 1000 प्रश्नों की, तो कमेंट कीजिएगा, हम कंप्लीट करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।